क्या आप पब्लिक प्लेसेस पर अपना फोन यहां वहां रिचार्ज कर देते हैं? क्या आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर दूसरों से चार्जर मांगकर या उनका ऑलरेडी अगर चार्जर लगा हुआ तो वहां अपना फोन फिट करके फोन चार्ज करने की कोशिश करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां में है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पर फोन चार्ज करना आपका बैंक खाता साफ कर सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई सामने आ चुकी हैं। हाल ही में ओडिशा पुलिस ने इसको लेकर बाकायदा एक अलर्ट जारी किया। ओडिशा पुलिस ने एक ट्वीट करके लोगों को हिदायत दी कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पर अपना फोन चार्ज न करें। साइबर फ्रॉड आपके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। ओडिशा पुलिस ने जिस खतरे से आम लोगों को आगाह किया है, जागरूक किया है, इस खतरे को क्या कहते हैं? इस खतरे को कहा जाता है जूस जैकिंग। ये क्या है? जूस जैकिंग दरअसल वो तरीका है जिसमें यूएसबी केबल के जरिए आपका पूरा डेटा चुरा लिया जाता है और फिर धीरे धीरे आपका डेटा जब फ्रॉडस्टर्स के हाथ में आ गया तो फिर उस डेटा के आधार पर आपकी खाते में सेंधमारी हो जाती है, यानी कि आपका खाता साफ। जूस जैकिंग फ्रॉड आपके साथ एयरपोर्ट पर, शॉपिंग सेंटर्स पर, रेलवे स्टेशंस पर, होटल समेत उन जगहों पर हो सकता है जहां पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक यूएसबी केबल के जरिए कोई आपका डेटा कैसे चुरा सकता है? दरअसल जब भी आप अपने फोन को किसी यूएसबी केबल से चार्ज करने के लिए जोड़ते हैं तो अक्सर एक्सटर्नल ड्राइव के तौर पर वो माउंट होता है। यूएसबी केबल के जरिए आप मोबाइल में फाइल्स और इन सबको एक्सेस और डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि यूएसबी पोर्ट सिर्फ एक पावर सॉकेट नहीं होता है, बल्कि ये एक डेटा चैनल भी है। इस फीचर का फायदा हैकर्स उठाते हैं। हैकर्स यूएसबी केबल के जरिए आपके फोन में मालवेयर इंजेक्ट कर देते हैं और बाद में आराम से, इत्मीनान से आपका डेटा चुरा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जूस जैकिंग फ्रॉड सिर्फ मोबाइल के साथ ही हो सकता है। आपके लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, दूसरे डिवाइसेस के जरिए भी इस फ्रॉड को अंजाम दिया जा सकता है। तो आप कैसे जूस जैकिंग के जो फ्रॉड है इनसे बच सकते हैं? फोन चार्ज करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज कवर स्टोरी में हमारी एक्सपर्ट दे रही हैं, डीप साइट साइबर लैब्स की सीईओ और जानी मानी साइबर एक्सपर्ट दीपिका सिंह। दीपिका, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है जूस जैकिंग समझाने की, लेकिन अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें ताकि और आसानी से हमारे दर्शकों को समझ में आए तो ऐड कीजिए और फिर बताइए कि बचना कैसे इससे। यह जो टर्म है जूस जैकिंग का, ये 2011 में कॉइन हुआ था। तो इसका जो कनेक्शन था, जब एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हाउ कैन अ यूएसबी केबल बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मैलवेयर। मैलवेयर आपके फोन में डाला कैसे जाए। तब से ये जो प्रोसेस है ये काफी जगह एक्सप्लॉइट किया गया है। एंड क्योंकि हमें लगता है अभी तक जितने भी हमने साइबर क्राइम्स देखे थे, ये वाईफाई के द्वारा, रैंसमवेयर के द्वारा कोई आपको अटैक करना चाहता है तो एक स्पेसिफिक टारगेटेड अटैक होता है। जूस जैकिंग में यही डिफरेंस है कि इट इज नॉट टारगेटेड टू वन पर्टिकुलर पर्सन और वन पर्टिकुलर ग्रुप। यह एक स्टेशन पे, एक पब्लिक फोरम पे डाल दिया जाता है, लाइक रेलवेज, होटल्स, एयरपोर्ट्स, बस स्टेशंस, जहां पे एक संभावना रहती है कि काफी आना जाना होगा लोगों का। इस चीज का फायदा उठा के एन मास अटैक क्रिएट किया जाता है, जिसमें उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। अगर लेट्स से एक हैकर ग्रुप सिर्फ 10 लोगों को टारगेट कर रहा है, उसमें प्रोबेबिलिटी लो होगी कि उसमें से कितने जन उनके शिकंजे में फंसेंगे। बट जब जूस जैकिंग जैसे मास तरीके यूज किए जाते हैं, इसमें काफी अच्छी संभावना होती है कि काफी लोग इसमें आ सकते हैं इनके शिकंजे में। अच्छा, ये करते क्या है? ये इनकी यूएसबी केबल इनकी होती है या ये यूएसबी, ये करते क्या है इसमें एग्जैक्टली, ये बताइए। जी, सो देयर आर 4 मैकेनिज्म्स। एक तो पूरा हार्डवेयर उनका होता है। जब अभी अगर हम एयरपोर्ट्स पे जब जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते अपनी सराउंडिंग्स पर, क्योंकि हम काफी जल्दी में होते हैं। तो एक अगर जो ओरिजिनल हार्डवेयर है, अगर वो रिप्लेस भी हो जाए
एंड अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना हुई, मॉनिटरिंग ना हुई, तो किसे पता चलेगा। बिल्कुल। दूसरा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है उसको एज एन एजेंट यूज करें। एंड जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया था, 3 तरीके होते हैं। पहला होता है सिर्फ डेटा थेफ्ट के लिए, दूसरा होता है मैलवेयर राइडिंग के लिए, मैलवेयर आपके फोन में डाल दिया जाए, तीसरा आपके फोन को यूज करना एज एन एजेंट या आपकी डिवाइस को यूज करना एज एन एजेंट। अगर आपकी डिवाइस यूज हो जाएगी तो उसकी अगर आप ट्री फॉर्मेशन देखेंगे कि एक डिवाइस से 10 डिवाइस, फिर वह 10 डिवाइस से 100 डिवाइस, ऐसे करके ये चैनल बहुत ही अच्छे स्केल पे बढ़ता जाता है। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के अब करना क्या है? पब्लिक प्लेसेस पे जाके जो सॉकेट होता है उससे बचना है या वो यूएसबी केबल से बचना है? अपना चार्जर ले जाके कहीं सॉकेट में तो लगा सकते हैं ना? जी, जी। तो सॉकेट अभी तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ना आई कि मैलवेयर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी इम्प्लांट हो जाए। थैंक गॉड। अगर वैसा दिन आया तो हमें और इवॉल्व होना ही पड़ेगा। बट अभी उतनी दूर की ना सोचते हुए यह देखना है कि सॉकेट ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट, बट उसमें जो हमारे प्लग्स एंड यूएसबी केबल डाले जाए। ओके, थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, तो कुल मिला के वापस आ गई अच्छा दीपिका, तो वो कुल मिला के आप अपना चार्जर लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉकेट में चार्जर लगाइए, अपने सामने चार्ज कीजिए अपने चार्जर से। लेकिन कोई लटका हुआ यूएसबी अगर कहीं पे मिल रहा है तो भूल के भी उसमें अपना फोन नहीं फंसाना है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसमें भी पब्लिक वाईफाई, पब्लिक ब्लूटूथ, सिर्फ यही नहीं कि यूएसबी केबल से बचना है, पब्लिक वाईफाई, पब्लिक ब्लूटूथ। एंड एक जैसे हम अडेप्टर्स लेके जाते हैं जब हम बाहर जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, वैसे ही एक यूएसबी अडेप्टर भी आता है जो आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा। तो यह जो थोड़े थोड़े नुस्खे हैं वो डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, अपना पैसा और अपना डेटा दोनों बचाने। एब्सोल्युटली। और इसीलिए ओडिशा पुलिस का तो हम एक रीसेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो हमसे भी शेयर किए गए, लोगों ने कहा कि भाई जूस जैकिंग से उनका पूरा का पूरा पैसा साफ हो गया और फिर वो परेशान रहते हैं। तो आप अक्सर अगर इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी, आपको आपको लगेगा कि बहुत सिक्योर जगह है, जैसे एयरपोर्ट है, आपको लगेगा कि बहुत ही सिक्योर जगह है, बहुत ही सेफ जगह है। नहीं, आप यकीन मत कीजिए, अगर आपके पास अपना चार्जर है तभी आप चार्ज करें। और अगर आप कोई भी यूएसबी लटकी हुई है उसमें आप अपना फोन चार्ज करने की गलती कभी ना करें। ये हमारी भी हिदायत है और आरबीआई ने भी बाकायदा एक बहुत अच्छी बुकलेट भी जारी की थी और उसमें भी उन्होंने कैरेक्टर राजू करके बनाया था, तो उसके माध्यम से भी उन्होंने बताया कि कैसे आप पब्लिक प्लेसेस पर आपको अपना फोन कहीं पे भी ऐसे चार्जिंग पे नहीं लगाना है। तो पुलिस की सलाह, आरबीआई की सलाह और जी बिजनेस की सलाह याद रखिएगा, सतर्क रहिएगा जब आप फोन चार्जिंग करें पब्लिक प्लेसेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, आपने वक्त निकाला और बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को यह मामला समझाया। थैंक यू सो मच।